सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ ऐसे सवाल। अच्छा, ये परसेंटेज में भी सवाल रहता है। ये सवाल एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए इसे पढ़ के जाइएगा। इस टाइप का सवाल आना ही आना है। सवाल आपके सामने है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी हो जाती है और इसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहता है कि 40% की ऊंचाई में कमी और उसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाती है, तब सवाल ये कहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा इस पर कि जब किसी वस्तु पर, कोई भी चीज पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तो ए बी फॉर्मूला लगता है। एक ए बी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए बी फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। ठीक है ना। एक सवाल इससे पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अच्छा, वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। जैसे इसमें एक बार वृद्धि एक बार कमी है। पहले 40% कमी का है तो 40% माइनस में लिखिएगा 40। अगला है 40% वृद्धि, यानी बी के जगह प्लस में 40 होगा। और आगे देखिए ए इंटू बी है, माइनस वाला प्लस वाला गुना करके यहाँ लिखना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 40 गुना 40। अब बट्टा में कितना 100 और प्रतिशत में कहेंगे नहीं, 40 प्लस माइनस 0 हो गया। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, माइनस में आया 4 चौके 16। 16% माइनस में मतलब 16% कमी हुआ। माइनस में आने का मतलब होता है कमी और प्लस में आता तो समझते कि हुआ वृद्धि। ये 16% कमी, 16% कमी मतलब ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। देखिए जरा अगला सवाल पर। सवाल क्या है, कहता है एक आयत की भुजाओं की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम ले लिया गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की गलती हुई। जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घट जाएगा, ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 है, लेकिन इसमें वृद्धि रहेगा तो प्लस या कमी रहेगा वहां माइनस करेंगे। तो पहला जो है हमारा 5% अधिक है, तो 5 प्लस में, फिर माइनस में कहता है 4% कम ले लिया गया, तो माइनस में 4 लिखेंगे और दोनों को गुना करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5 गुना 4 अब बट्टा में 100। ध्यान रखना कि एक कमी एक वृद्धि रहेगा ना, तो यहाँ हमेशा माइनस से आता है, आता ही आता है। और दोनों बार वृद्धि या दोनों बार कमी रहे तो यहाँ पर प्लस रहेगा। सेम चिन्ह रहे तो प्लस, असमान रहे सेम नहीं रहे तो माइनस यहाँ होता है लास्ट में। 5 में से 4 गया तो 1 आया माइनस। ये 5 चौके 20, 2 0 हटाना है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, यानी 1 रुपया में से 20 पैसा घट जाएगा तो 80 पैसा बचेगा, यानी 0.80%। इसको हम 4/5 भी कह सकते हैं, 4/5 नहीं, ऑप्शन है। 80% को 80/100 करिएगा तो आ जाएगा। एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 30% कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्या है, 40% वृद्धि कर दिया गया और चौड़ाई में 30% कमी, तो पहले 40 फिर माइनस 30 फिर माइनस 40 गुना 30, 2 अंक का चिन्ह है तो लास्ट में यहाँ माइनस होगा बट्टा 100। 2 0 से 2 0 खत्म करिए, 40 में से 30 गया तो 10 माइनस, ये 4 3 12, यानी माइनस में आया 2%। 2% माइनस में आने का मतलब होता है कमी होना, यानी 2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एग्जाम में देखकर बनाइएगा, है ना, देख लीजिएगा कि 2% कमी कहाँ है, 2% वृद्धि रहेगा भी ऑप्शन में, गड़बड़ाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सवाल है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग की जो भुजा होती है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब ए गुना ए, भुजा गुने भुजा। अगर इसकी भुजा को 25% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इसमें 2 बार घटना घट गया, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ए गुना ए, तो भुजा बोला गया तो भुजा यहाँ भी है, भुजा यहाँ भी है। 25% बढ़ाने का मतलब 25% यहाँ भी बढ़ा और 25% यहाँ भी बढ़ा, तो लगातार जब 2 बार घटना घट गया तो ये भी फॉर्मूला लगेगा ही, है ना।
आइए, तो 25% की वृद्धि हुआ है, तो 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 25 और बट्टा में 100, ये दोनों बार 25% की वृद्धि हुई है। ये 25 कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस 25 है 625, दशमलव जाएगा 2 अंक बाद, 100 हटाने पर ये 56.25% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 56.25% की वृद्धि हो गई, ऑप्शन डी हो गया। तो ऐसे सवाल आपको आसानी से बनाने आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी आप सीख चुके हैं, सीख के जाइएगा। एग्जाम में एक सवाल आएगा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वही सवाल है। अगला, ये एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि करने पर इसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब कहिएगा घटना तो एक बार घटा है, तो कैसे होगा। देखिए भैया, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब देखिए पाई तो कांस्टेंट है और आर गुना आर हुआ है, यार गुना आर हुआ है, त्रिज्या इसमें 2 बार इस्तेमाल हुआ। त्रिज्या में 75% की वृद्धि करने का मतलब है कि क्षेत्रफल में त्रिज्या 2 बार आता है, यानी 2 बार घटना घट गया, 2 बार घटना घट गया तो ये भी फॉर्मूला लगेगा। 75% की वृद्धि, तो 75 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि करने पर इसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखना एक चीज मैं यहाँ भटक रहा था, अगर क्षेत्रफल में कहता है तब ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला लगेगा, 75 प्लस 75 प्लस 75 गुना 75 और बट्टा 100, ये फॉर्मूला तभी आप लगाइएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब ये 25 3 75, 25 चौके 100 काट देते। अब ये तब इसको हल करेंगे, आंसर आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कहेगा तब, लेकिन क्षेत्रफल में नहीं कहा, क्या कहा है, परिधि में। तो परिधि आप जानते हैं, परिधि में त्रिज्या का इस्तेमाल कई बार होता है, परिधि होता है 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर मतलब त्रिज्या सिर्फ एक बार, जब लगातार 2 बार घटना घटता है तब ये भी फॉर्मूला लगता है। क्षेत्रफल में कहता कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया तो ये भी फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ कहता है कि परिधि में, तो परिधि होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर मतलब आर एक ही बार आया है, आर गुना आर नहीं है, आर एक बार आया है, तो जितना का हुआ है त्रिज्या में वृद्धि उतना ही होगा इसके परिधि में वृद्धि, अब व्यास में भी उतना ही वृद्धि। देखना त्रिज्या हो, व्यास हो या परिधि हो, सेम वेरिएशन होता है, इसमें सेम वेरिएशन होता है, त्रिज्या व्यास परिधि। अगर व्यास को 50% बढ़ा दिया जाए, परिधि भी 50% बढ़ता है और त्रिज्या भी 50% बढ़ता है, क्योंकि व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो 2r होता है, नहीं त्रिज्या का दुगना, r का गुना एक ही बार हुआ है, तो जो इसमें तीनों में ना सेम वेरिएशन होता है। अगर परिधि 10% बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो तो वही प्रभाव व्यास और त्रिज्या में भी पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे भी सवाल पूछ देता है, पूछ देगा किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि की गई है तो त्रिज्या में कितने % की वृद्धि हुई, तो बहुत बच्चा बना देगा 5%, कहेगा कि वो व्यास में 10% तो त्रिज्या में 5%, उसका आधा होता है, नहीं, ये तीनों में सेम वेरिएशन होता है। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा बताइए, त्रिज्या दुगना किया गया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट है, बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो पाई का मान उतना ही रहेगा, 22/7 आर स्क्वायर। देखिए आर बचा तो त्रिज्या दुगना किया गया, त्रिज्या के जगह 2 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। अगर त्रिज्या को दुगना करिएगा तो क्षेत्रफल यहाँ 4 गुना पाइएगा, और क्षेत्रफल अगर 4 गुना हो गया तो जितना गुना होगा उसे 1 कम यानी 3, और 100 सटा के बोलना है, 300% की वृद्धि हो गया, 300% की वृद्धि। अगर कोई भी चीज 5 गुना हो गया तो 400% की वृद्धि, अगर वो 6 गुना हो गया 500% की वृद्धि, अगर वो 50 गुना हो गया 4900% की वृद्धि हो जाएगा। आइए अगला सवाल है आपका, कहता है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए अब ये सवाल तीसरे टाइप का आ गया, कहता है कि लंबाई में 40% वृद्धि किए हैं,
इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करे। पहले कहता था कि लंबाई में इतना वृद्धि, चौड़ाई में इतना वृद्धि चाहे कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल अब ये कहता है कि इसके लंबाई में 40% वृद्धि हुआ है, चौड़ाई कितना परसेंट घटा देंगे कि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़ेगा, क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए। लंबाई बढ़ाए हैं तो चौड़ाई घटाइए। तो ऐसा सवाल जब भी होता है ना, तो शुरू का देखना है कि वो वृद्धि किया है कि कमी। ये 40% वृद्धि किया है तो आगे कमी करने के लिए कहेगा हमसे, तभी ना क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो 40% वृद्धि हुआ है, 40 को लिखना है ऊपर में, बटा में लिखना है 100 में ऊपर वाला को जोड़ के प्रतिशत के लिए 100% से गुना करना है। बस हो गया। चौड़ाई में कमी कितना करना होगा ये निकल जाएगा। चौड़ाई में प्रतिशत कमी करना होगा क्या, वो निकल जाएगा। देखिए ऊपर लिख लीजिए, आपका ऊपर हो गया 40, नीचा हो गया 140। प्रतिशत के लिए 100% से गुना कराए हैं। 0 से 0, 4 का आधा 2, 14 का आधा 7, आ गया 200/7%। अगर इसको भाग लगाएंगे दशमलव में जाएगा, यही आएगा। क्या कि 7 दूना 14, शेष बचा कितना 6, 0 7 8 56 4, तो 5 फिर 7, ये परसेंट हो गया 28.57%। आइए दोस्तों, सवाल है अपने सामने, कहता है एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक तार है जिसको मोड़ के एक वृत्त बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर होता है। मान लीजिए कि कोई तार था और उस तार को ऐसे मोड़ के बनाया ना, तो इसका एरिया जो आया a वर्ग सेंटीमीटर एरिया आ गया, ठीक है ना, पूरे वृत्त का। तो अब सवाल कहता है इसी तार से एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए और उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बता दीजिए। ध्यान देना, किसी भी तार को मोड़ मार के कुछ बनाना है तो एक बात ध्यान देना कि उस तार की जो लंबाई होती है इसकी परिधि ही होगी। अब परिधि होगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है, इसकी परिधि नहीं पता हमें, तो क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल तो होता है πr²। अगर कोई वृत्त है तो वृत्त होता है क्षेत्रफल πr², जबकि क्षेत्रफल दिया है a वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से r² बराबर लिख सकते हैं a/π, और ये भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर ये उधर चला जाएगा, यानी √अंडर हो जाएगा a और बट्टा में हो जाएगा √π। सिंपल बात, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट दोनों पर चढ़ेगा। अब कहता है, तो ये तो हो गया आपका त्रिज्या। सवाल ये कहता है इस तार को समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाए। अभी तार की लंबाई आपको नहीं पता है। तार की, सुनिएगा, तार की लंबाई निकालने के लिए आपको परिमाप निकालना होगा। तार की लंबाई जो होगा किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर या इसके परिधि के बराबर, वही बात हुआ। तो 2πr। अब यानी कि 2π का क्या मतलब, पाई यहाँ ठीक है 2π, और त्रिज्या का मतलब ये है √a और बट्टा √π। ये 2 बार √π है, इसमें एक, यहाँ से इसको काटेंगे तो एक √π बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया 2 × √a और √π, ये हो गया। अब ये हुआ तार की लंबाई, ये 2πr यानी परिमाप या परिधि जो कहिए, ये हो गया तार की लंबाई। तार की लंबाई पता चल गया है। इस तार की लंबाई को मोड़ देना है हमको किसके रूप में, समबाहु त्रिभुज के आकार में। तो इस तार से 3 भाग में हो जाएगा, तभी तीनों भुजा निकलेगा, 3 भाग हो जाएगा। यानी उसकी भुजा निकालने के लिए इस तार की जितनी लंबाई है, तार की जितनी लंबाई है इसमें हमको भाग दे देना होगा 3 से, बस ये हो गया भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर यानी √3/4, भुजा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a² तो हो जाएगा a, और √π का स्क्वायर तो हो जाएगा π, और नीचा में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब अगर 4 से हम 4 काट दिए तो कट गया। ये √3a ऑप्शन मिल जाएगा, पाई पहले ले लीजिए, पाई पहले ले लिया, अब बट्टा में 9।
पाई रूट 3a/9, पाई रूट 3a/9, ये आपका हो जाएगा आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल गया। मतलब एक तार जो था, एक तार वृत्त के आकार में था, उसका एरिया दिया हुआ था वृत्त का, तो वृत्त का एरिया दिया हुआ था, वृत्त का एरिया का फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल गया। तार की लंबाई निकालने के लिए उसकी परिमाप कही या परिधि, परिधि निकालनी थी, 2πr होता है, वहाँ से हमने निकाल लिया 2√a√π, ये निकल गया हमको तार की लंबाई। इस तार के 3 भाग कर दिए तो एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकल गई। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा निकल गई तो हमें √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसके जगह हमने मान रख लिया। ठीक है, आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, उसको समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है, बताएं उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। एक तार जो है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, एक तार जो है वो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, त्रिज्या है ये 35 सेंटीमीटर का त्रिज्या है एक वृत्त का ये तार। तो कहता है वृत्त के रूप में है, एक तार एक तार 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में है, उसको समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है। तो यहाँ एक बात बताइए, एक तार ऐसा है, एक तार ऐसा है, सही है, एक तार ऐसा है जो ऐसे तो मोड़ा गया है और ऐसे मोड़ा गया है कि एक ऐसा ही वृत्त बना दिया कि जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो गई, जिसकी त्रिज्या क्या हो गई 35 सेंटीमीटर। इस तार को ऐसे मोड़ के वृत्त बनाया गया है कि जिस वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो गई, केंद्र से यहाँ पर आइएगा 35 सेंटीमीटर। तो इस तार की लंबाई निकाल लीजिए, तार की लंबाई होती है परिधि, तार की लंबाई ही परिधि होगी 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r, r का मतलब 35, 7 पचे 35, 22 पचे 110, 110 दूना 220, तो 220 सेंटीमीटर की हो गई तार की लंबाई। ये हो गई क्या, तार की लंबाई भी कह सकते हैं इसको, तार की लंबाई कह सकते हैं इसको। अब देखिए एक बात बताइए, इसको समचतुर्भुज के रूप में मोड़ा जाता है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होगी, तो 4a हो गया उसका परिमाप। कोई भी समचतुर्भुज है दोस्तों, चारों भुजा उसकी बराबर है, चारों भुजा बराबर है तो 4a हुआ, और ये तार उसी के बराबर 220 जो है इसी के बराबर, 4 से कटा 55 बार में, यानी एक भुजा हो गया 55, एक भुजा क्या हो गया 55 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो तार का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बताइए, कोई तार को अगर आप वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं और उसका एरिया 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसकी प्रत्येक साइड अगर a होगी तो भुजा स्क्वायर बराबर ये 484 हो गया, तो a का मान निकल के आ गया 22 हो गया। अब बताइए, यदि इस तार के वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो तार की लंबाई कितनी हुई, तार की लंबाई कितनी होगी पहले ये तो बताइए। तार की लंबाई मतलब इस परिमाप, इसका परिमाप, तो परिमाप, तार की लंबाई यानी परिमाप, यानी 4a, यानी कि 4 गुना भुजा, भुजा 22 चौके कितना 88 सेंटीमीटर तार लंबी है। अब इस तार को कहता है, इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। इस तार को मोड़िएगा वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में तार को मोड़ने का मतलब ये होता है कि तार की ये परिधि हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और जबकि परिधि कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, तो 2 से काट सकते हैं 88 को 44 बार में, 44 दूना 88। अब ये हुआ 22/7 इंटू r बराबर कितना 44, 22 दूना 44, त्रिज्या हो गया 7 दूना 14, त्रिज्या हो गया 7 दूना 14। अब त्रिज्या जब 14 पता चल गया, इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 14 गुना कितना 14, 7 से काटिए 2 बार में, 14 दूना 28 या 22 दूना 44, 44 गुना 14 करिए, 14 चौका 56 के 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर है ऑप्शन सी में। चलिए आगे बढ़िए जरा, सवाल है देखिए बड़ा प्यारा सा,
एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग के परिमिति के बराबर है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सवाल है एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग के परिमिति के बराबर है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग के परिमिति के बराबर, वृत्त का परिमिति क्या होता है 2πr होता है और वर्ग का क्या होता है 4a होता है। अब बताइए 2 से 4 को 2 बार में काट सकते हैं, ये पाई इंटू आर बाई 2 लिख सकते हैं, वर्ग की एक भुजा के बराबर पाई आर बाई 2 हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा वर्ग की एक भुजा। कहता है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वृत्त बोला था बाद में वर्ग बोला था, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना। तो ये देखिए ए के जगह आप इतना रख सकते थे, ए के जगह कितना रख सकते थे इतना, ए के जगह, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर और भुजा का मान इतना था। अब बताइए इधर 1 पाई बचेगा, 1 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। अब चलिए पाई बचा, 4 इधर आ गया और उधर बचा पाई, पाई मतलब 22/7 बचा, 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, 7 आकर 2 में गुना हुआ, 7 दूना 14, उधर बचा 11, 14:11, 14:11 आंसर मारिए, ठीक है। और एग्जाम में रहेगा 11:14 भी कोई ऑप्शन दे देगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।